आज फिर मैं आपको अपने चैनल आओ जीवन सवारे में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम आम जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति हर कोई समर्पित है। सबको अपना लक्ष्य चाहिए। आम जीवन में किसी को विद्यार्थी को डिग्री चाहिए, दुकानदार को सामान बेचना है, बच्चे को अपने माता-पिता से फरमाइशें पूरी करवानी है। तो इन सब चीज़ों में एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण आता है, एक कॉमन जो पॉइंट है, वो ये है कि हम किसी को समझा के, कह के अपनी बात को मनवा लेते हैं, जिसको कि हम कहते हैं समझाना या अंग्रेजी में कहते हैं पर्सुएशन। ये एक स्किल है और जिसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके और कुछ बातों को समझ के हम इसका इस्तेमाल व्यापार में भी कर सकते हैं और रोज़मर्रा के जीवन की समस्याओं को सुलझाने में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज की बात जिसको मैं ज़रूर महत्वपूर्ण मानता हूँ कि लोगों की एक आम शिकायत होती है कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, सफलता नहीं मिल रही है। तो दोस्त, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है, मेहनत आप कर तो रहे हैं, मगर कहाँ कर रहे हैं, किस दिशा में कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप बॉलिंग में अच्छे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो ये नहीं कि आप बैटिंग शुरू कर दीजिए, कल से बैटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। बैट्समैन हैं, नहीं अच्छा कर पा रहे हैं तो बॉलिंग नहीं शुरू कर दीजिए। कहने का मतलब जो आपकी ताकत है, आप उसी पे काम कीजिए। डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप अपने आप की शक्तियों का अवलोकन करें या किसी सच्चे मित्र से अपने बारे में जानने की कोशिश करें या अपने गुरु से सलाह लें, तभी आपको अपेक्षित सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आइए आज का जो हमारा टॉपिक है कि समझाना क्या है और समझाने से क्या होता है। तो दोस्तों, वस्तुतः हमारा संबंध बिजनेस से है। तो बिजनेस में समझाने का क्या महत्व है? वो वही महत्व है कि समझाया तो समझो माल बिक गया। यानी आपको बेचने के लिए, चाहे आप सेवा बेचते हो या वस्तु बेचते हो या कुछ भी काम करते हो, उसमें समझाने की एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो आइए इसको समझने के लिए और इसको अपने स्किल के रूप में इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ सिद्धांत और कुछ जो मैंने अनुभव से सीखा है, उस पे ज़िक्र करते हैं और चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, नंबर 1, लेन-देन का सिद्धांत। यानी कि लेन-देन। लेन-देन का मतलब ये है, जैसे आप किसी को पार्टी में आमंत्रित करते हैं, तो वो भी स्वाभाविक है कि वो भी आपको अपनी पार्टी में आमंत्रित करेगा। आप किसी को गिफ्ट देते हैं, वो भी आपको गिफ्ट देगा। आप किसी को विश करते हैं, वो भी आपको विश करेगा। यानी इसको कहते हैं लेन-देन का सिद्धांत। और ये दो तरफ़ा होता है। यानी कि शुरुआत आपको करनी है, परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। आप किसी को सहयोग करेंगे, तो ज़रूर सहयोग मिलेगा आपको। आप शुरू करके देखिए, आप इसको अपने रोज़मर्रा के जीवन में कोशिश करें। मदद करिए तो मदद मिलेगा। फिर आपको ये शिकायत नहीं रहेगी कि मुझे कोई मदद नहीं करता है। तो दोस्तों, आइए दूसरी बात पे आता हूँ जो महत्वपूर्ण है, जिसको कहते हैं वादा निभाना, यानी कि वचनबद्धता। यानी कि आप काम के प्रति प्रतिबद्ध हैं, ये दूसरे को कैसे विश्वास होगा? दूसरा व्यक्ति, सपोज़ कीजिए कि आपका ग्राहक है, आप पे कैसे विश्वास करेगा? अगर आप कोई वादा करते हैं और उसको पूरा नहीं करते हैं, यानी आपकी कथनी करनी में फ़र्क होगा, तो आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी और क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, तो आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएँगे, समझा नहीं पाएँगे और समझा नहीं पाएँगे तो आपका लक्ष्य हासिल नहीं होगा। यानी एक एक सकारात्मक पहलू है जीवन का। आप कोशिश कीजिए, आम जीवन में भी, व्यापार में तो खैर है ही इसका बड़ा महत्व, यानी कि जो वादा करें, निभाएँ। वैसा वादा ना करें जो आप ना निभा सकें। आइए दोस्तों, तीसरी बात हम करते हैं। तीसरी बात आती है, आपकी छवि कैसी है? यानी आपका रेपुटेशन कैसा है? आपका रेपुटेशन अगर अच्छा है, सोशल प्रूफ है, आपको लोग ज्ञानी समझते हैं, आपको नॉलेजेबल समझते हैं या आप किसी
ऐसे अच्छे पद पे हैं। सपोज आप अच्छे पद पे नहीं हैं, तब कैसे लोग आप पे विश्वास करेंगे? तो विश्वास तभी करेंगे जब आपका रेपुटेशन होगा, और समाज में रेपुटेशन, समाज में दोस्तों के बीच, आपके फ्रेटर्निटी के बीच, आप जहाँ व्यापार करते हैं उसमें ग्राहकों के बीच आपका रेपुटेशन बड़ा रिमार्केबल चीज़ है। इसलिए अपना रेपुटेशन का ध्यान रखें, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कड़ी है। तभी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तभी आप किसी को समझा सकते हैं, तभी आप किसी को प्रेरित कर सकते हैं, जो आप कहें वो लोग मानें। दोस्तों, तीसरी बात आती है, इम्पॉर्टेंट है, कि आप विशेषज्ञ हैं या नहीं हैं, यानी कि एक्सपर्ट होना आपको पड़ेगा। जिस भी लाइन में आप व्यापार करते हो या कुछ भी, कोई भी काम करते हो, कि लोगों की नज़र में आप एक्सपर्ट हैं या नहीं हैं। सपोज कीजिए आप सेलिंग के व्यवसाय में हैं, बिजनेस में हैं, और प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी कम है, आपको पूरे सिस्टम के बारे में जानकारी कम है, उस व्यापार के बारे में जानकारी कम है, तो ये आपकी कमजोरी मानी जाएगी और आपकी बात अमूमन लोग नहीं मानेंगे। सिर्फ डिस्काउंट से प्रोडक्ट नहीं बिकता है। कई प्रोडक्ट तो ऐसे हैं, सपोज जैसे हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लाइन है, इसमें हमारे ग्राहक ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो आप उनको सिर्फ डिस्काउंट पे सामान नहीं बेच सकते। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये चीज़ अच्छी है, और आपकी बात वो तभी मानेंगे जब वो आपको उस नज़र से देखेंगे कि आपको ज्ञान है, यानी ज्ञान का महत्व है यहाँ पर। अगली चीज़ आती है कि लोग अपने जैसों को पसंद करते हैं। अपने जैसा मतलब कि जैसे वो पढ़े लिखे हैं तो आप भी पढ़े लिखे होंगे, आप उनके इलाके से बिलोंग करते हैं, आप उनके जैसे दिखते हैं, ये भी कई बार बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट चीज़ होता है जिस पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ, चीज़ें तो कई सारे हैं, लेकिन मुख्यतः मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि आपको अच्छा दिखना भी बहुत ज़रूरी है। साफ सुथरे आप हैं कि नहीं हैं, वेल ड्रेस्ड हैं कि नहीं हैं, जूते कैसे हैं आपके, बाल कैसे हैं आपके, कटे हुए हैं, कॉम्ब किए हुए हैं, नहीं किए हुए हैं, कपड़े में कोई मेल है या नहीं है, अगर कोई आप ड्रेस पहने हैं तो अच्छा है नहीं है, और साफ़ सुथरे आप कितने हैं। तो दोस्तों, बहुत छोटी छोटी बातों का मैंने जिक्र किया है, फिर से एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। पहला तो लेन देन का सिद्धांत है, दूसरा आप वादा निभाने की कोशिश कीजिए, तीसरा अपनी छवि पे ध्यान दीजिए यानी रेपुटेशन पे, अगला है विशेषज्ञता होनी चाहिए, आपको सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट होना चाहिए, और दूसरा अपने जैसे लोग पसंद करते हैं लोग, और अंतिम जिस पे मैंने बात किया कि अच्छे दिखने भी चाहिए। ऐसा नहीं होता है, आप सपोज कीजिए कि आप हीरा बेचना है आपको, और हाथ में हीरा लेके आप खड़े हो गए कहीं पे, और आपको देख के कोई ये समझ नहीं पा रहा है कि ये हीरा भी इसके हाथों में हो सकता है, तो आप उसको 80% 90% डिस्काउंट पे भी बेचेंगे तो लोग शायद नहीं खरीदेंगे। इसीलिए हीरा कैसे बिकेगा ये आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आपको, इस पर ज़रूर अपनी राय रखें, और इसी तरह की कुछ बातें मैं फिर अगले वीडियो में आऊँगा तो शेयर करूँगा। दोस्तों, परसुएशन का बड़ा महत्व है, इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। दोस्तों, आपसे आग्रह है, इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और जो भी आपके विचार हैं वो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।